Welcome to QuizNext. This is our current affairs daily series. I hope you will enjoy this video. If you do, kindly like this video and do subscribe to our channel. Also press the bell icon so you can get the notification as soon as we upload the new video. So let's start the infotainment and enjoy this video. Question number 1. Who has been conferred with the Lifetime Achievement Award for his contribution to statistics? इनमें से किन्हें लाइफ टाइम अचीवमेंट अवार्ड से नवाजा गया है स्टैटिस्टिक्स के फील्ड में उनके कंट्रीब्यूशन के लिए? आपके ऑप्शंस हैं ऑप्शन 1 डी सुब्बा राव, ऑप्शन 2 बिमल जैन, ऑप्शन 3 चक्रवर्ती रंगराजन, ऑप्शन 4 वाईवी रेड्डी। आपके पास 5 सेकंड है इस सवाल का सही जवाब सोचने के लिए और आपका समय शुरू होता है अब। सही जवाब है ऑप्शन नंबर 3 चक्रवर्ती रंगराजन। सी रंगराजन, ex governor of RBI, has been conferred with the first lifetime achievement award for his contribution in providing solution in the issue related to estimation of national income. सी रंगराजन जो कि एक आरबीआई के एक्स गवर्नर थे, उन्हें ये लाइफ टाइम अचीवमेंट दिया गया जो कि पहला लाइफ टाइम अचीवमेंट अवार्ड है इस फील्ड में, इस कैटेगरी में। उन्होंने एक सॉल्यूशन प्रोवाइड किया था एस्टिमेशन ऑफ नेशनल इनकम के रिलेटेड। उस सॉल्यूशन के लिए के कारण जो उनका कंट्रीब्यूशन रहा है उसके कारण इन्हें ये अवार्ड दिया गया है। This award has been instituted by Ministry of Statistics and Program Implementation of the Government of India. ये अवार्ड गवर्नमेंट ऑफ इंडिया के मिनिस्ट्री ऑफ स्टैटिस्टिक्स एंड प्रोग्राम इम्प्लीमेंटेशन द्वारा शुरू किया गया है। ये अवार्ड एक्चुअली रिकॉग्नाइज करता है वो इंडिविजुअल्स को जिन्होंने लाइफ टाइम अपना अचीवमेंट्स लगाया है स्टैटिस्टिक्स के फील्ड में, कंट्री को हेल्प करने या किसी रीजन को हेल्प करने के लिए। ये अवार्ड को प्रोफेसर पीसी महालनोबिस अवार्ड भी कहते हैं। ये एक्चुअली प्रोफेसर पीसी महालनोबिस जो के ही बर्थडे पे ये शुरू किया गया है और इन्हें फादर ऑफ इंडियन स्टैटिस्टिक्स भी कहते हैं। क्वेश्चन नंबर 2. हु इज़ द राइटर ऑफ बुक द इंडियन वे स्ट्रैटेजीज फॉर एन अनसर्टेन वर्ल्ड? ये बुक जिसका नाम द इंडियन वे स्ट्रैटेजीज फॉर एन अनसर्टेन वर्ल्ड है, इस बुक के लेखक इनमें से कौन है? आपके ऑप्शंस हैं ऑप्शन 1 डॉक्टर एस जयशंकर, ऑप्शन 2 अजीत डोवल, ऑप्शन 3 विरल आचार्य, ऑप्शन 4 राजनाथ सिंह। आपके पास 5 सेकंड है इस सवाल का सही जवाब सोचने के लिए और आपका समय शुरू होता है अब। सही जवाब है ऑप्शन नंबर 1 डॉक्टर एस जयशंकर। इस किताब में डॉक्टर एस जयशंकर ने एक एनालिसिस प्रोवाइड किया है कि कौन से वेरियस चैलेंजेस हैं जो कि इंडिया एज अ कंट्री फेस करेगा एक लीडिंग पावर बनने में, ग्लोबल लीडर बनने में, और वो पॉलिसी कैसे पॉलिसीज रिस्पॉन्स करेंगे इंडिया को उस लेवल पे पहुंचाने के लिए। और उन्होंने एक विजुलाइजेशन भी दिया है, एक विजुलाइज किया है कि कैसे इंडिया को एक ग्लोबल लीडर और एक ग्लोबल ऑर्डर में इंडिया को कैसे ऊपर बढ़ाया जा सके और सारे पॉलिसीज़ को कैसे इफेक्टिवली इम्प्लीमेंट किया जा सके। क्वेश्चन नंबर 3. व्हाट इज़ द नेम ऑफ द न्यू मोबाइल एप्लीकेशन फॉर ब्यूरो ऑफ इंडियन स्टैंडर्ड्स? ब्यूरो ऑफ इंडियन स्टैंडर्ड्स के नए मोबाइल एप्लीकेशन का नाम क्या है? आपके ऑप्शंस हैं ऑप्शन 1 BIS केयर, ऑप्शन 2 BIS मित्र, ऑप्शन 3 BIS दोस्त, ऑप्शन 4 BIS फ्रेंड। आपके पास 5 सेकंड है इस सवाल का सही जवाब सोचने के लिए और आपका समय शुरू होता है अब। सही जवाब है ऑप्शन नंबर 1 BIS केयर। एक्चुअली BIS केयर एक एंड्रॉइड बेस्ड मोबाइल एप्लीकेशन है जो कि ब्यूरो ऑफ इंडियन स्टैंडर्ड्स, जिसे भारतीय मानक ब्यूरो भी कहा जाता है, इसके लिए क्रिएट किया गया है। ये ब्यूरो एक्चुअली प्रोवाइड करता है, कंज्यूमर को फैसिलिटेट करता है ताकि आप एक कंप्लेंट मैनेजमेंट सिस्टम
उन्हें मिल सके, कंज्यूमर्स को एक कंप्लीट कंप्लेन मैनेजमेंट सिस्टम मिल सके जहाँ पे वो कंप्लेन कर सकते हैं, किसी भी तरह के ग्रीवांसेस को अपने बता सकते हैं। वहाँ पे उन्हें सपोर्ट, जो भी आपके पास एविडेंस है, कुछ भी अगर कोई भी ISI मार्क या BIS सर्टिफाइड प्रोडक्ट्स जो भी कुछ आपको मिलता है या सर्विसेज मिलता है जिसमें अगर आपको कुछ खामियां मिलती हैं, कुछ कमियां मिलती हैं, तो आप इनके पास कंप्लेन कर सकते हैं, इनके पास अपने ग्रीवांसेस दर्ज करा सकते हैं। तो इस ब्यूरो ने एक नया एप्लीकेशन निकाला है। इस एप्लीकेशन की मदद से आप ये काम जल्द से जल्द कर पाएंगे और बहुत ही ईजी एक्सेस से कर पाएंगे। Question number 4. Which institution has developed an ultraviolet sanitizing product named शुद्ध? किस इंस्टीट्यूशन ने एक प्रोडक्ट डेवलप किया है जिसे अल्ट्रावायलेट सैनिटाइजिंग प्रोडक्ट कहते हैं, जो कि अल्ट्रावायलेट किरणों से किसी भी सतह को, किसी भी जगह को सैनिटाइज करेगा। उस प्रोडक्ट का नाम शुद्ध रखा गया है। ये किस इंस्टीट्यूशन ने डेवलप किया है? आपके ऑप्शन है ऑप्शन 1 IIT खड़गपुर, ऑप्शन 2 IIT कानपुर, ऑप्शन 3 एम्स पटना, ऑप्शन 4 IIT पटना। आपके पास 5 सेकेंड है इस सवाल का सही जवाब सोचने के लिए और आपका समय शुरू होता है अब। सही जवाब है ऑप्शन नंबर 2 IIT कानपुर। शुद्ध, जिसका फुल फॉर्म है स्मार्टफोन ऑपरेटेड हैंडी अल्ट्रावायलेट डिसइंफेक्शन हेल्पर, ये डेवलप किया गया है इमेजिनरिंग लैबोरेटरी डिपार्टमेंट, जो IIT कानपुर का डिपार्टमेंट है, उनके द्वारा ये डेवलप किया गया है। ये एक्चुअली डेवलप किया गया है उन लोगों के लिए जो कि अभी कोविड-19 के सिचुएशन में किसी की भी चीज़ को, सतह को छूने से डरते हैं या घबराते हैं। तो ये शुद्ध जो है, इससे एक तरह का 6 अल्ट्रावायलेट किरणें निकलेंगी जो कि 15 वॉट की होंगी, अलग अलग कलर्स की होंगी, और ये इन्हें थोड़े डिस्टेंस से मॉनिटर किया जा सकता है। ये एक स्मॉल रूम को, छोटे से रूम को 15 मिनट में डिसइंफेक्ट कर सकते हैं, वायरस फ्री कर सकते हैं। तो इन्होंने ये डेवलप किया है, इसका नाम शुद्ध है, इस प्रोडक्ट का नाम। I hope you are enjoying this video. I request you to kindly like this video, and to get daily quizzes, trivia and interesting video like this, kindly subscribe to our channel by pressing the bell icon so you can receive the notification when we upload a new video. So let's resume this infotainment. Question number 5. Which state has inaugurated a biodiversity park named सर्वधर्म वाटिका? किस स्टेट में एक बायोडाइवर्सिटी पार्क इनॉग्रेट किया गया है जिसका नाम रखा गया है सर्वधर्म वाटिका? आपके ऑप्शंस हैं ऑप्शन 1 हिमाचल प्रदेश, ऑप्शन 2 अरुणाचल प्रदेश, ऑप्शन 3 उत्तर प्रदेश, ऑप्शन 4 उत्तराखंड। आपके पास 5 सेकेंड है इस सवाल का सही जवाब सोचने के लिए और आपका समय शुरू होता है अब। सही जवाब है ऑप्शन नंबर 4 उत्तराखंड। सर्वधर्म वाटिका, एक्चुअली ये पूरा जो पार्क क्रिएट किया गया है, इसमें अलग अलग ट्रीज प्लांट किए गए हैं, जो कि पेड़ लगाए गए हैं जो कि अलग अलग धर्मों से एसोसिएटेड हैं। जैसे कि हिंदुइज्म के लिए के अलग पेड़ लगाए गए हैं, इस्लाम से रिलेटेड पेड़ भी लगाए गए हैं, क्रिश्चियनिटी से रिलेटेड पेड़ लगाए गए हैं और सारे धर्मों से रिलेटेड पेड़ लगाए गए हैं वहाँ पे। और साथ ही में वहाँ पे एक जुरासिक गार्डन भी है जहाँ पे एक बहुत ही डाइवर्स रेंज रखा गया है, जहाँ पे अलग अलग रेंज ऑफ प्लांट्स हैं जो कि जुरासिक काल से चले आ रहे हैं, जुरासिक पीरियड से चले आ रहे हैं। अभी भी वो प्लांट्स धरती पे मौजूद हैं, तो उन प्लांट्स को वहाँ पे लगाया गया है, उन पौधों को वहाँ पे लगाया गया है जो कि जुरासिक काल से चले आ रहे हैं। तो ये भी इस बायोडाइवर्सिटी पार्क का एक हिस्सा है। ये इस पार्क को हल्द्वानी उत्तराखंड में खोला गया है। ये पार्क करीब 18 एकड़ में फैला हुआ है, जहाँ पे 40 अलग अलग यूनिक सेक्शंस हैं, जहाँ पे कुल 479 बहुत ही रेयर प्लांट्स और स्पीसीज जो लिविंग फॉसिल्स हैं जुरासिक काल से रिलेटेड भी, वो भी वहाँ पे आपको दिखाई पड़ेंगे, इस पार्क में आपको मिलेंगे। क्वेश्चन नंबर 6. What is the name of health care supply chain portal launched by the Union government?
सेंट्रल गवर्नमेंट ने एक पोर्टल लॉन्च किया है हेल्थ केयर सप्लाई चेन के लिए। उस पोर्टल का नाम क्या रखा गया है? आपके ऑप्शंस हैं ऑप्शन 1 आरोग्य भारत, ऑप्शन 2 आरोग्य पथ, ऑप्शन 3 स्वस्थ भारत, ऑप्शन 4 निरोग्य भारत। आपके पास 5 सेकंड है इस सवाल का सही जवाब सोचने के लिए और आपका समय शुरू होता है अब। सही जवाब है ऑप्शन नंबर 2 आरोग्य भारत। ये आरोग्य भारत जो पोर्टल है ये लॉन्च किया गया है CSIR द्वारा, जो कि है काउंसिल ऑफ साइंटिफिक एंड इंडस्ट्रियल रिसर्च। ये एक डेटाबेस पब्लिक प्लेटफॉर्म है नेशनल लेवल का, जो कि रियल टाइम अवेलेबिलिटी प्रोवाइड करेगा क्रिटिकल हेल्थ और हेल्थ केयर सप्लाईज से रिलेटेड। ये डेटा प्रोवाइड करेगा मैन्युफैक्चरर्स को, सप्लायर्स को और कस्टमर्स को। ये लोग इस पोर्टल पे आके ये सारे डेटास को और कहाँ पे क्या अवेलेबल है, जो भी हेल्थ क्रिटिकल हेल्थ केयर सप्लाईज के लिए जो भी ज़रूरत की चीज़ें हैं वो इस प्लेटफॉर्म पे डेटा पे आके वहाँ पे ये डेटा देख सकते हैं। क्वेश्चन नंबर 7, द प्राइम मिनिस्टर ऑफ इंडिया Mr. Narendra Modi and the Prime Minister of which country jointly inaugurated the new building of Supreme Court of the country on 30th July 2020? हमारे भारत के प्रधानमंत्री नरेंद्र मोदी और एक किसी देश के प्रधानमंत्री ने दोनों ने मिल के एक बिल्डिंग का इनॉग्रेशन किया है, जो कि उस कंट्री की सुप्रीम कोर्ट है। 30 जुलाई 2020 को वो किस कंट्री का सुप्रीम कोर्ट की बिल्डिंग को इनॉग्रेट किया है? ये दोनों प्राइम मिनिस्टर्स ने मिलके। आपके ऑप्शंस हैं ऑप्शन 1 मॉरिशस, ऑप्शन 2 मोजाम्बिक, ऑप्शन 3 मैडागास्कर, ऑप्शन 4 मालदीव्स। आपके पास 5 सेकंड है इस सवाल का सही जवाब सोचने के लिए और आपका समय शुरू होता है अब। सही जवाब है ऑप्शन 1 मॉरिशस। ये सुप्रीम कोर्ट की बिल्डिंग मॉरिशस के कैपिटल सिटी पोर्ट लुइस में बनाई गई है। ये पहला इंफ्रास्ट्रक्चर है जो कि तैयार किया गया है। ऐसे 5 और प्रोजेक्ट्स हैं जो कि वहाँ पे तैयार किए जाएंगे। ये एक इकोनॉमिक पैकेज का हिस्सा है जो कि $353 मिलियन US का पैकेज है, जो कि गवर्नमेंट ऑफ इंडिया ने गवर्नमेंट ऑफ मॉरिशस को 2016 में दिया था। इसके तहत 5 प्रोजेक्ट्स इंडियन गवर्नमेंट वहाँ पे तैयार करेगी, जिसमें से एक सुप्रीम कोर्ट की बिल्डिंग थी, जो कि 30 तारीख को प्रधानमंत्री मोदी ने और मॉरिशस के प्रधानमंत्री ने मिल के इनॉग्रेट किया था। क्वेश्चन नंबर 8, विच ऑफ द फॉलोइंग कंट्री इज नॉट अ पार्ट ऑफ 5 आईज FVEY? इनमें से वो कौन सा देश है जो कि 5 आईज का पार्ट नहीं है? आपके ऑप्शंस हैं ऑप्शन 1 यूनाइटेड स्टेट्स ऑफ अमेरिका, ऑप्शन 2 कनाडा, ऑप्शन 3 ऑस्ट्रेलिया, ऑप्शन 4 जर्मनी। आपके पास 5 सेकंड है इस सवाल का सही जवाब सोचने के लिए और आपका समय शुरू होता है अब। सही जवाब है ऑप्शन नंबर 4 जर्मनी। जर्मनी इज नॉट द पार्ट ऑफ 5 आई। 5 आई एक्चुअली एक इंटेलिजेंस अलायंस है जो कि ऑस्ट्रेलिया, न्यूजीलैंड, कनाडा, यूनाइटेड स्टेट्स ऑफ अमेरिका और यूके यूनाइटेड किंगडम को मिला के बनाया गया है। इन लोग ये 5 कंट्री एक दूसरे के साथ इंटेलिजेंस शेयर करते हैं। इनकी अलायंस है, इनके इंटेलिजेंस एजेंसीज की अलायंस है साथ में। और ये एक्चुअली एक यूके यूएसए एग्रीमेंट हुआ था 14 अगस्त 1944 को। उसके तहत ये मल्टीलैटरल ये संगठन बनाया गया है और ये सारे जो कंट्रीज़ हैं ये पार्टीज़ हैं उस एग्रीमेंट के, मल्टीलैटरल यूके यूएसए एग्रीमेंट के। क्वेश्चन नंबर 9, IIT कानपुर हैज़ डेवलप्ड अ वर्चुअल क्लासरूम एड नेम्ड एज। IIT कानपुर ने एक वर्चुअल क्लासरूम डेवलप किया है, उसका नाम क्या है? आपके ऑप्शंस हैं ऑप्शन 1 मोबाइल मास्टर जी, ऑप्शन 2 मोबाइल गुरु जी, ऑप्शन 3 मोबाइल टीचर जी, ऑप्शन 4 मोबाइल शिक्षा जी। आपके पास 5 सेकंड है इस सवाल का सही जवाब सोचने के लिए और आपका समय शुरू होता है अब। सही जवाब है ऑप्शन नंबर 1 मोबाइल मास्टर जी।
कोविड-19 के सिचुएशन को देखते हुए जितने भी आजकल जो क्लासेस चल रहे हैं वो सारे वर्चुअल क्लासेस चल रहे हैं, सारे ऑनलाइन क्लासेस चल रहे हैं। जितने भी नॉर्मल क्लासेस हैं सब स्टैंड स्टिल पे आ चुके हैं और रूरल इंडिया को तो सबसे ज़्यादा हिट हुआ है क्योंकि वहाँ पे लोगों के पास वैसे स्कूल्स नहीं हैं जहाँ पे वर्चुअल क्लासेस चल सकें और जहाँ पे इस तरह से पढ़ाया जा सके। लोगों के पास बहुत ज़्यादा होता है तो सबके पास स्मार्टफोन तो ज़रूर होता है। तो आईटी कानपुर ने एक ये वर्चुअल क्लासरूम डेवलप किया है जो कि स्मार्टफोन के मदद से लोग वहाँ पे पढ़ सकते हैं, वहाँ पे पढ़ा सकते हैं। तो सारे जो लेक्चर्स होंगे वो रिकॉर्ड करके इस टीचर द्वारा, इंस्ट्रक्टर द्वारा वो मोबाइल फ़ोन पे अवेलेबल कराया जाएगा। तो ये जो वर्चुअल क्लासरूम है ये वहाँ के रूरल एरिया के बच्चों को पढ़ाने में मदद करेगा क्योंकि वहाँ पे स्कूल्स में इतनी फैसिलिटीज़ नहीं होती है जो हमारे शहर में स्कूल्स में फैसिलिटी होती है वर्चुअल क्लासरूम की। तो ये एक वहाँ के बच्चों के लिए, रूरल एरिया इंडिया के बच्चों के लिए एक बहुत ही बड़ा कहेंगे वरदान साबित हो सकता है। तो वहाँ के लोगों की पढ़ाई नहीं रुकेगी इस सिचुएशन के कारण, कोविड-19 के सिचुएशन के कारण, अगर इस वर्चुअल क्लासरूम को ठीक से गवर्नमेंट इम्प्लीमेंट कर देती है रूरल एरिया में भी। Question number 10. In July 2020, a player named Kazi Quink has been banned for 2 years. He is related to which of the following state? जुलाई 2020 में एक खिलाड़ी है जिसका नाम काजी क्विंक है, उसे बैन कर दिया गया है 2 साल के लिए। ये किस खेल से रिलेटेड है ये खिलाड़ी? आपके ऑप्शन है ऑप्शन 1 बैडमिंटन, ऑप्शन 2 फुटबॉल, ऑप्शन 3 क्रिकेट, ऑप्शन 4 हॉकी। आपके पास 5 सेकेंड है इस सवाल का सही जवाब सोचने के लिए और आपका समय शुरू होता है अब। सही जवाब है ऑप्शन नंबर 3 क्रिकेट। काजी क्विंक एक बांग्लादेशी लेफ्ट आर्म फास्ट बॉलर है जिसे 2 साल का बैन लगा है क्योंकि वो एक डोप टेस्ट में फेल कर गया है क्योंकि उसने मेथाम्फेटामाइन नाम का जो एक प्रोहिबिटेड ड्रग है उसने यूज़ किया है और उसे बैन किया गया है सेक्शन 6A ऑफ 2018 आईसीसी प्रोहिबिटेड लिस्ट के द्वारा। वो सब्सटेंस बैन है और उसने ये यूज़ किया है। नेशनल क्रिकेट लीग जो कि नवंबर 2018 में इसने ये डोप टेस्ट में फेल पाया गया था और इसका बैन का शुरुआत होता है 8 फरवरी 2019 से 7 फरवरी 2021 तक। और ये हाईएस्ट विकेट टेकर था 2018 के अंडर 19 वर्ल्ड कप में, जो कि क्रिकेट वर्ल्ड कप में, जो कि न्यूजीलैंड में खेला गया था। वहाँ पे ये हाईएस्ट विकेट टेकर भी रहा था। Thanks again for watching this video. So if you like this video, all the facts that we presented in related to this particular date, then please do like our video and subscribe to our channel by pressing the subscribe button that is in red and also the bell icon so you can get a constant notification when we upload a new video related to this